मेरा नाम आयुष है। यह मम्मी के साथ मेरा पहले दिन का अनुभव है। अब मैं पूरी तरह से बड़ा हो गया हूँ। मैं अपने मम्मी और पापा से अलग होने के 8 साल बाद अपने घर वापस जाकर बहुत खुश हूँ। मेरी मम्मी का नाम नैन्सी है। घर आने के 1 हफ्ते के बाद हमें अपने एक रिश्तेदार से शादी का निमंत्रण मिला जो चेन्नई में रहते थे। हम सभी ने चेन्नई जाने के लिए एयर टिकट बुक किया, लेकिन अचानक मेरे पिताजी को ऑफिस प्रोजेक्ट के काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। इसलिए मैंने और मेरी मम्मी ने शादी के लिए जाने का फैसला किया। मैं अपनी मम्मी के साथ यात्रा करने के लिए बहुत खुश था और मैं देख सकता था कि मेरी मम्मी भी बहुत खुश थी। आखिरकार वह दिन आ गया जब हम हवाई जहाज के द्वारा चेन्नई पहुंच गए। हम शादी से 2 दिन पहले वहां पहुंच गए थे, इसीलिए हमने शहर की यात्रा करने की योजना बनाई थी। हमारे रिश्तेदार यह नहीं जानते थे कि हम 2 दिन पहले वहां आ गए हैं। हम एक स्टार होटल में गए जो कि हमने पहले ही बुक कर लिया था। जैसे ही मेरे पिताजी विदेश गए, उन्होंने एक कमरा रद्द कर दिया और मुझे और मम्मी को एक कमरा दे दिया। अब यहाँ समस्या आती है। जब से मैं अलग रह रहा था तब से मुझे बिना कपड़ों सोने की आदत है। मैं अपने कमरे में कभी दूसरों के साथ नहीं सोया था। मुझे लगा कि मेरे पास एक अलग कमरा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं था। मेरा मन विचलित था। हम कमरे में चले गए और हमारे पास 2 तकियों और एक कंबल के साथ एक बड़े आकार का बिस्तर था। अब मैं अपनी निज़ा को लेकर तनाव में था। कमरे में आने के बाद मेरी मम्मी ने कहा, क्या तुमको कमरा पसंद है? मैं हाँ माँ, लेकिन मुझे लगता है कि पिताजी ने 2 कमरे बुक किए थे, नहीं? माँ बोली हाँ, लेकिन उन्होंने एक कमरे को रद्द कर दिया क्योंकि वह हमारे साथ नहीं आए। मैं माँ बोली, क्या हुआ? सब ठीक है? मैं हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। माँ ने कहा, ठीक है, फ्रेश हो जाओ और रात के खाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी मम्मी के साथ अपने कमरे को साझा करने के लिए तैयार नहीं था, तो हमेशा की तरह मैंने अपने किसी भी नाइट पैंट और शॉर्ट्स को पैक नहीं किया था। मैं वॉशरूम के अंदर गया और मैंने अपना तौलिया उतारा। मैंने स्नान किया और अपने तौलिया को अपनी कमर पर लपेटकर बाहर आ गया। माँ बोली, हनी हो गया तुम्हारा? ठीक है, अब मैं भी नहा कर आती हूँ। मम्मी बाथरूम के अंदर चली गई। मैंने अपना तौलिया निकाल दिया और कुछ पार्टी के कपड़े पहन लिए। कुछ देर बाद उन्होंने अपना तौलिया अपने सिर से हटा दिया और अपने गीले बालों को सुखाने लगी। माँ फिर बोली, हनी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए पीछे घूम सकते हो? मैं 2 मिनट के भीतर तैयार हो जाऊंगी। मैं प्लीज मम्मी, आप चालू रखिए, मैं बाहर इंतजार करूंगा आपका। माँ बोली, कोई जरूरत नहीं हनी, तुम यहाँ ठहर सकते हो। बस अपनी आंखें बंद कर लो या पीछे मुड़ जाओ। तो मैंने कहा, ठीक है माँ। मैं पीछे घूम गया, लेकिन मैं मेरे सामने लगी खिड़की के शीशे से देख सकता था। लेकिन वह मेरी मम्मी है और मैंने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया। मम्मी ने मुझसे पूछा, तुमने पार्टीवियर क्यों पहने हैं? तुम रात के खाने के लिए कुछ और कपड़े भी पहन सकते थे। पर मैं चुप रह गया। हम दोनों रात के खाने के लिए गए। यह मेरे लिए काफी अच्छा समय था और हम दोनों मेरी ग्रेजुएशन लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। डिनर करके हम वापस अपने कमरे में चले गए। मेरी मम्मी ने मुझे वॉशरूम जाने के लिए कहा ताकि वह अपनी ड्रेस बदल सके। मैं बाथरूम के अंदर गया और 2 मिनट के बाद उन्होंने मुझे बाहर बुला लिया। फिर माँ ने कहा, ठीक है, अब मैं वॉशरूम के अंदर जाती हूँ, तुम अपनी ड्रेस बदल लो और फिर मुझे बुला लेना। मैं नहीं माँ, मैं इस ड्रेस में ही ठीक हूँ, मैं इसी में सो जाऊंगा। माँ बोली, हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो बेबी? ये पार्टी वाले कपड़े हैं, उन्हें शादी के लिए रखो। अब अपने नाइट ड्रेस लो और उन्हें पहन कर आओ। मैं नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? उन्होंने मेरा बैग लिया और मेरी नाइट ड्रेस तलाशने लगी। माँ बोली, हनी, तुम अपने साथ कोई नाइट ड्रेस क्यों नहीं लाए हो? मैं मम्मी, वास्तव में मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जाता।
क्योंकि 8 सालों से मैंने किसी के साथ कमरा शेयर नहीं किया तो मुझे बिना कपड़ों के सोने की आदत है। मुझे नहीं पता था कि हम यहाँ इस कमरे को शेयर करेंगे। लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं इसी में सो सकता हूँ। माँ बोली, हनी, क्या तुम सच कह रहे हो? हे भगवान! तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम अपने पार्टीवियर के साथ कैसे सोओगे? अच्छा, ऐसा करो, अपने कपड़े उतारो और कंबल के अंदर हो जाओ। उनकी बात ने मुझे चौंका दिया। मम्मी, आप कुछ भी बोल रही हो? ये कपड़े पूरी तरह से ठीक है और मैं इनमें भी आराम से सो सकता हूँ। माँ, हनी, यह सब ठीक है। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मुझसे शर्म करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने कैसे सो सकता हूँ? माँ, हनी, यह ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है कि तुम मेरे बगल में सो रहे हो। एक मम्मी के लिए अपने बच्चे को सुलाना सामान्य बात है। अपने आराम को खराब मत करो, चुपचाप मेरी बात मानो। उनकी बातों ने मुझे काफी सहज बना दिया था, लेकिन मुझे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। मुझे पता था कि मैं अपने पार्टीवियर के साथ नहीं सो सकता हूँ।